Welcome student, I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Unnao, Saran. Today we are going to discuss topic from the paper Economic Subsidiary, BA Part 1, and topic is Free Trade and Protections. यहाँ पे दो टॉपिक है, फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन, यानी कि मुक्त व्यापार, और एक तरह से दूसरा हो गया प्रोटेक्शन पॉलिसीज, यानी कि अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, विदेशी कंपटीशन प्रतियोगिता से बचाने के लिए हम कोई ऐसी पॉलिसी अपनाए जो इससे हमारे डोमेस्टिक जो इन्फेंट इंडस्ट्री है उसको सुरक्षा मिल सके, वो आगे बढ़ सके। तो एक मुक्त व्यापार की पॉलिसी होगी और एक सुरक्षा के मानक से पॉलिसी व्यापार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर सकती है। पूरे विश्व में आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, तो अलग अलग देश अपने आवश्यकता के अनुसार कमर्शियल पॉलिसीज अपनाती है। कमर्शियल पॉलिसी का अर्थ हुआ व्यापारिक नीति। तो व्यापार की बात करेंगे तो सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेड की बात नहीं होगी, इंटरनेशनल ट्रेड की भी बात होगी। तो कमर्शियल पॉलिसी है क्या, पहले इसको हम आज समझते हैं, तब जाकर एक एक करके फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कमर्शियल पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद द पॉलिसी एडॉप्टेड बाय a country which is related with the free trade और protection। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि व्यापारिक नीति जो होता है उसका अर्थ है कि किसी देश द्वारा कौन सी नीति अपनाई जा रही है, मुक्त व्यापार की नीति है कि प्रोटेक्शनिज्म की, ट्रेड प्रोटेक्शंस की बात होगी। तो सबसे पहले मुक्त व्यापार क्या है? तो मुक्त व्यापार का अर्थ है कि प्रोफेसर एडम स्मिथ, यानी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, एडम स्मिथ के साथ साथ उनका ये मानना था फ्री ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो एकदम मिनिमम होना चाहिए, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होना चाहिए, ना कि व्यापार में दखलंदाजी, इन्वॉल्वमेंट। तो उनके अकॉर्डिंग, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग, जो पॉलिसीज होनी चाहिए कमर्शियल पॉलिसी, वो फ्री ट्रेड की पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन बाद के इकोनॉमिस्ट ने ये भी माना है कि कुछ कंट्रीज जो किसी भी इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में स्ट्रांग नहीं है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है, वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे फॉरेन गुड्स से, फॉरेन मार्केट में, जिसके वजह से वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अगर फ्री ट्रेड हमेशा के लिए रखा जाए तो प्रोडक्शंस डोमेस्टिकली नहीं बढ़ाया जा सकता। तो यहाँ प्रोटेक्शन की पॉलिसी भी अपनाना कभी कभी जरूरत होती है। लेकिन इसका फ्री ट्रेड की क्या बेनिफिट्स और क्या डिमेरिट्स है, और प्रोटेक्शन का क्या मेरिट और डिमेरिट्स है, इसको बाद में डिस्कस करें। पहले बेसिकली हम समझ लें फ्री ट्रेड या कमर्शियल पॉलिसी को कैसे हम लोग समझेंगे। कमर्शियल पॉलिसी इज कंसर्न्ड विद द वेदर अ कंट्री शुड अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड और ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि एक देश को कौन सा नीति अपनाना चाहिए, फ्री ट्रेड वाला या प्रोटेक्शन का। इफ द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन of domestic industry is adopted, the question which faced whether protection should be granted through imposing tariffs on imports or through the fixation of quota or through licensing of imports. Suppose that कि भारत या कोई भी देश प्रोटेक्शन वाली पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रही है, तो किस मेथड से ये प्रोटेक्शन ये अडॉप्ट किया जाए, ये कमर्शियल पॉलिसी का ये भी पार्ट है। एक प्रोटेक्शन दिया जा सकता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कि जो इंपोर्टेड गुड्स आता है, जो भी गुड्स है तो उस पे इम्पोर्ट टैरिफ्स लगाए जाएं, यानी कि
एक तरह से टैक्स लगेगा इंपोर्टेड गुड्स पे। दूसरा है कोटा, फिक्सेशन ऑफ कोटा। गवर्नमेंट चाहे तो एक कोटा डिसाइड कर दे कि पार्टिकुलर प्रोडक्ट को इतना क्वांटिटी में या इतना अमाउंट ऑफ रुपीज में ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि उससे अधिक हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है लाइसेंसिंग पॉलिसीज। गवर्नमेंट किसी खास एंटरप्रेन्योर को, व्यापारी को लाइसेंस दे देगी जो इंपोर्ट करेगी, यानी कि एक लिमिट तक वो लाइसेंस के तहत इंपोर्ट करेंगे। जब लाइसेंस जरूरत होगी तो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट अदर लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगा तो डोमेस्टिक कंट्री का जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड वो क्या होंगे, उस वस्तु का डिमांड डोमेस्टिक कंट्री में रहेगा, जिससे उसका हो सकता है प्रॉफिट बढ़े। प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ उसका अपना प्रोडक्टिविटी ये सब बढ़ना शुरू हो सकता है। एक संभावना है, नहीं भी होगा, लेकिन ये है कि अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा मिल सकता है। तो प्रोटेक्शनिज्म का जो पॉलिसी अपनाएगी, अगर कमर्शियल पॉलिसी हो प्रोटेक्शन वाली, तो उसके लिए एक तो टैरिफ इम्पोज किया जा सकता है जो इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स हो गया एक तरह से। दूसरा है कि कोटा फिक्सेशन कर दिया जाए कि इतना अमाउंट ही या इतना क्वांटिटी ही आप इंपोर्ट कर सकते हैं किसी कंट्री से इस वस्तु का। और तीसरा है लाइसेंसिंग पॉलिसी, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग पॉलिसी दे। तो ये तीन तरीके हैं एक तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, क्योंकि बाहरी वस्तु अगर भारत में आने लगे तो भारत का जो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री है हो सकता है, क्योंकि बाहर का प्रोडक्शन ज्यादा प्रोडक्टिव और इफिशियंट है क्वालिटी में भी, और उसके अलावा उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो भारत में वो लोग कम प्राइस पे बेचेंगे। तो जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है अधिक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो फॉरेन कंट्री के गुड्स का इंपोर्ट भारत में भी होने लगेगा, तो यहाँ का जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो बंद हो सकते हैं। तो ये समस्या है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी अपनाया जा सकता है, कमर्शियल पॉलिसी। The commercial policy has been subject of discussion since the time of Adam Smith, who advocated for free trade and recommended that tariff should be removed to avail the advantage of free trade. लेकिन प्रोफेसर एडम स्मिथ के समय से ही, यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिन्हें कहते हैं एडम स्मिथ, उनका ये मानना था कि प्रोटेक्शन वाली पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए कमर्शियल पॉलिसी? फ्री ट्रेड पॉलिसी, यानी कि जो टैक्स है इंपोर्टेड गुड्स पे उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। क्योंकि अगर ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा तो कोई भी देश अपने इफिशियंसी के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस करके उस गुड्स में वो बेनिफिट पूरे इंटरनेशनल मार्केट में पा सकता है। और कंज्यूमर्स को भी फायदा होगा कि कंपटीशन होगा अलग अलग देशों में। इंपोर्टेड गुड्स अगर आएंगे तो वो चीपर होंगे, तो कंज्यूमर के पास चॉइस होगा, उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा गुड्स कम एक्सपेंडिचर पे वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि फ्री ट्रेड इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, और हर देश अपने जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है उसको यूज करते हुए किसी खास प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होंगे, जिससे उनका और पूरे विश्व का जो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी है बढ़ेगा, और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ने से कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट होंगे। इवन टुडे द इकोनॉमिस्ट आर डिवाइडेड ओवर दिस क्वेश्चन ऑफ कमर्शियल पॉलिसी। लेकिन आज भी जो अर्थशास्त्री हैं वो डिवाइडेड हैं कि क्या हमें फ्री ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए या प्रोटेक्शन को। इसका बेनिफिट और डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझना है कमर्शियल पॉलिसी किस तरह अडॉप्ट किए जाते हैं। तो कमर्शियल पॉलिसी सबसे पहले है क्या? कमर्शियल पॉलिसी वो पॉलिसी है जो देश में ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री ट्रेड के रूप में अडॉप्ट करे या प्रोटेक्शन पॉलिसी से अडॉप्ट करे। तो इससे रिलेटेड ही पॉलिसी है। Various arguments have been given for
एंड अगेंस्ट फ्री ट्रेड। बहुत सारे जो तर्क दिए गए हैं कि फ्री ट्रेड बेहतर है, बहुत सारे तर्क ऐसे दिए गए हैं कि फ्री ट्रेड डेंजरस है देश के इकोनॉमी के लिए। यानी कि दोनों पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। फ्री ट्रेड ठीक भी है और कई कई कमियां भी हैं, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इफ द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री इज अडॉप्टेड, अगर मान लीजिए कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो भारत में जो उद्योग धंधे हैं उनको प्रोटेक्शन देना है, सुरक्षा देना है, तो हमें फ्री ट्रेड में रुकावट लाने होंगे, हमें प्रोटेक्शन पॉलिसी अपनाने होंगे। द क्वेश्चन इज वेदर फॉर दिस पर्पज टैरिफ शुड बी इम्पोज्ड और इम्पोर्ट्स और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थ्रू कोटा एंड लाइसेंसिंग बी अप्लाइड। यानी कि अगर प्रोटेक्शन वाली पॉलिसी गवर्नमेंट अपना रही है, हमारे अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन कंपटीशन से, एक बड़े इंडस्ट्री से बचाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कैपिटल की कमी से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम हुए हैं, टेक्निकल नो हाउ नहीं है, यानी तकनीकी विकास नहीं हुआ है, जिससे हमारा इकोनॉमी में प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से होते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है भारत में। तो भारत का जो इंडस्ट्री है, अगर फॉरेन फ्री ट्रेड अलाउ किया जाए तो फॉरेन गुड्स जब भारत में आएंगे तो भारत का जो गुड्स है उसका प्राइस हाई होने की वजह से फॉरेन गुड्स को इंडियन कंज्यूमर्स यानी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे, तो उसका डिमांड नहीं होगा, वो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए प्रोटेक्शन की कभी कभी जरूरत भी होती है, क्योंकि शुरू में हमें इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए कॉस्ट ज्यादा भी हो तो हमें उस वस्तु का उपयोग करना होगा जिससे वो प्रॉफिट होगा। तो बाद में टेक्निकल नॉलेज को यूज करते हुए प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो फिर उसका कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कम होगा और फिर प्राइस कम किया जा सकता है। लेकिन फॉरेन ट्रेड होगा तो ये इंडस्ट्री बंद हो सकते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री। द रीडर शुड, जैसे स्वदेशी आंदोलन की बात थी, यानी हम अपने स्वदेश का कंजम्पशन करें। बहुत लोग कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात आजकल चल रही है। इसका मतलब क्या है? हम अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी में ही हमने अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें, प्रोडक्शन करें और उसी को कंज्यूम करें, तो स्वदेशी की बात आएगी, आत्मनिर्भर भारत की बात आएगी। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो भी है, तो इससे क्या होगा, हमें डोमेस्टिक इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें प्रोटेक्शन पॉलिसी भी अपनाने पड़ सकते हैं। लेकिन दोनों में कुछ नुकसान है, कुछ फायदे हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। एडम स्मिथ, beside Adam Smith, the other famous classical economist David Ricardo, in his famous work on the principle of economy and taxation, also defended free trade to promote efficiency and productivity in the economy. लेकिन एडम स्मिथ ने तो कहा था फ्री ट्रेड, लेकिन हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्री ट्रेड को अवॉइड करना चाहेंगे। लेकिन एडम स्मिथ के अलावा जो इकोनॉमिस्ट हैं डेविड रिकार्डो, उन्होंने अपना एक पुस्तक लिखा ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, वो भी फ्री ट्रेड को डिफेंड किए हैं, यानी फ्री ट्रेड को प्रमोट करने की बात कहे हैं। फ्री ट्रेड टू प्रमोट इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी, क्योंकि जब फ्री ट्रेड होगी तो इफिशियंसी यानी कि कंपटीशन बढ़ते हैं तो इफिशियंसी आती है। देखिएगा जहाँ पे हाई कंपटीशन होगा वहां पे लोगों का विकास होता है, वैसे ही इंडस्ट्री का विकास तभी होगा, इफिशियंसी तभी डेवलप होंगे जब कंपटीटर्स होंगे, इंटरनेशनल मार्केट से हम कम्पीट कर पाए। जब बाहर के गुड्स आएंगे तो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट भी सोचेंगे कि हमें ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करना है कि उत्पादन का जो लागत है वो कम हो और क्वालिटी भी बेहतर देना है, जिससे हमारा डिमांड बढ़े। अगर ये होगा तो हमें इंटरनेशनल मार्केट में हमारा प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट होगा। भारत में तो इम्पोर्ट कम होगा ही, क्योंकि हमारा भारतीय प्रोडक्ट कम्पीट कर पाएगा इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से, और हमारे इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारा प्रोडक्ट कम्पीट करके हमारे देश के जीडीपी और जीएनपी को बढ़ाया जा सकता है। तो हम प्रोटेक्शन सिर्फ अपनाकर आगे नहीं बढ़ सकते, हमें फ्री ट्रेड के साथ साथ चलना होगा। ये मानना था जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो थे उनका, क्योंकि कंपटीशन से हम हमेशा हमारी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी आगे
बेहतर होती है। एडम स्मिथ एंड अदर अर्लियर इकोनॉमिस्ट थॉट दैट it pays a country to specialize in the production of those goods it can produce more cheaply than any other country and import those goods it can obtain at less cost or price than it would cost to produce them at home। जैसे हम लोग एडम स्मिथ के जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी पढ़ा, उसमें यही दिखाया गया है कंट्री शुड प्रोड्यूस and export that commodities in which it has absolute cost advantage, यानी कि जो अदर कंट्री से कम कीमत पे, कम लागत पे उत्पादन कर पाए उस वस्तु का उत्पादन भी करना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए। एंड import that goods which can be obtained at less cost or price than it would cost to produce them at home, यानी कि उस वस्तु का इंपोर्ट करना चाहिए जो हमारे अदर कंट्री में कम प्राइस पे हमें अगर मिल सके, तो उस वस्तु का इंपोर्ट करना चाहिए जो हमारे देश से कम लागत पे या कम प्राइस पे दूसरे वस्तु से हम मंगवा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। उस वस्तु को इंपोर्ट करना चाहिए और उस वस्तु का उत्पादन और एक्सपोर्ट करना चाहिए जो हमारे देश में अदर कंट्री से कम प्राइस पे या कम कॉस्ट पे उत्पादन हो सके, क्योंकि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ये कहता है। तो एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग हमें स्पेशलाइज होना होगा ऐसे प्रोडक्ट में जो पूरे विश्व में सबसे कम या कम प्राइस पे, कम कॉस्ट पे हम प्रोडक्शन कर पा रहे हो, यानी इफिशियंट हो जिस वस्तु के उत्पादन में, उसको प्रोड्यूस करना चाहिए और एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। और इनइफिशियंट हो तो हमें ये देखना होगा उस वस्तु का फॉरेन कंट्री से जो हमारे देश में हमारे देश में जो प्राइस है उसका या उत्पादन कॉस्ट है उससे कम प्राइस पे अगर फॉरेन कंट्री में मिल जा रहा है वो गुड्स, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट हो जा सकता है, तो हमें उस वस्तु का इंपोर्ट कर लेना बेहतर है, ना कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन, क्योंकि वो उसमें हम इनएफिशिएंट हैं, अनप्रोडक्टिव हैं। तो ये एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के अकॉर्डिंग है, यानी हमें उस वस्तु का उत्पादन और एक्सपोर्ट करना चाहिए जिस वस्तु में हम इफिशिएंट हैं, वर्ल्ड के जो प्राइस या एवरेज कॉस्ट है उससे कम कॉस्ट पे हम लोग उत्पादन कर पा रहे हो, तो उसको उत्पादन भी करें और एक्सपोर्ट भी करें। लेकिन उस वस्तु का हमें इंपोर्ट करना चाहिए जिसको उत्पादन करने में अदर कंट्री से ज्यादा कॉस्ट हमारे देश में लग जा रहा है उसके उत्पादन में। अगर उसी को अदर कंट्री से हम इंपोर्ट करें यानी मंगाएं अपने देश में, तो वो सस्ता मिल रहा हो तो उस वस्तु को इंपोर्ट कर लेना चाहिए। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के अकॉर्डिंग ये हुआ। अब बात आएगी रिकार्डो ने थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी में कहा है, theory of comparative cost, where he demonstrated that to obtain benefit from trade it is not necessary that countries should produce these goods for which their absolute cost of production is the lowest। यानी कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी में हमने एग्जांपल से भी बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि हर कंट्री एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज को देखते हुए उत्पादन करें, लेकिन कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ये कहता है कि हम अगर दोनों वस्तु या जो भी वस्तु है उसके उत्पादन में अदर कंट्री से एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज नहीं रखते हो, डिसएडवांटेज में हो, लेकिन अगर बात करेंगे रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज का, तो हर कंट्री किसी खास वस्तु के उत्पादन में सबसे चीपेस्ट कॉस्ट पे या चीपेस्ट या लोअर कॉस्ट पे उत्पादन कर पाता है, तो वो उस वस्तु में अपने रिसोर्सेज लगाएंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। और जो कंट्री दोनों वस्तु में डिसएडवांटेज रखता है तो किसी खास वस्तु में ऐसा जरूर होगा जो रिलेटिवली उसको रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज होता होगा, तो उस वस्तु का उत्पादन वो कंट्री कर लेगा।
तो दोनों को ट्रेड में फायदा हो सकता है बाद में एक्सचेंज करेंगे तो। Despite the classical argument for free trade to promote efficiency and well-being of the people, various countries have been following the protectionist policies which militate against free trade। यानी कि ये सब फ्री ट्रेड में एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी हो या कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी हो या कोई भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो बात करते हैं उस पे बेनिफिट तो है, लेकिन उसके साथ आज के बहुत सारे अदर इकोनॉमिक्स जो हैं वो ये मानकर चलते हैं कि फ्री ट्रेड के जगह पे हमें प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपनाना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी को बचाना है फॉरेन कंपटीशन से। By imposing heavy tariff duties on imports of goods or fixing quotas of imports, they have prevented free trade to take place between countries. Several arguments have been given in favor of protection. In what follows, we spell out this free trade versus protection controversy. तो यहाँ पे हम क्लियर हो गए कि फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन में एक कंट्रोवर्सी है, कौन सा बेहतर पॉलिसी है, कौन सा कमर्शियल पॉलिसी बेटर है एक देश के लिए। इसको हमें सबसे पहले डीपली समझना होगा। हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग पॉलिसीज अपनाए जा सकते हैं। तो फ्री ट्रेड वर्सेस एक तरह से प्रोटेक्शनिज्म का डिस्कशन हम लोग करेंगे, एक एक करके उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस करके। आज हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्टरी फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा। वो चूंकि जब तक हम कमर्शियल पॉलिसी को नहीं समझेंगे, फ्री ट्रेड क्या है, फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स क्या हैं और डिमेरिट्स क्या हैं, फिर उसके अलावा प्रोटेक्शनिज्म क्या है और प्रोटेक्शन के वजह से क्या क्या फायदे और नुकसान होते हैं देश के इकोनॉमी को, उसको जानेंगे। तो आज हम लोग इसको ब्रीफली समझ गए। कमर्शियल पॉलिसी क्या है? कमर्शियल पॉलिसी यानी कि व्यापारिक नीति जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित होता है, और इसमें ये देखा गया है कि कोई देश कौन सी नीति अपना रही है, वो मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड को प्रमोट कर रही है या प्रोटेक्शंस पॉलिसी अपना रही है अपने देश के इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। जनरली अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो होता है वो चूंकि हर इंडस्ट्री में वो अंडर बैकवर्ड होते हैं, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होता है, तो उनका जो फर्म है या उनका प्रोडक्ट है इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इवन उस देश में उस वस्तु का इंपोर्ट भी होने लगेगा जो डोमेस्टिकली उत्पादन तो हो रहा है लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। अगर फ्री ट्रेड किया जाएगा तो फॉरेन गुड्स जो भारत में आएंगे या किसी देश में तो वो कम प्राइस पे अवेलेबल होगा, तो कंज्यूमर जो अपने प्रोडक्ट है उसको ना कंज्यूम करके वो फॉरेन गुड्स को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे।